इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का चित्रकला का 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, उस बहुविकल्पी प्रश्न को हम लोग देखेंगे। चलिए देखिए, रंग में कौन सा रंग मिलाने से टिंट का निर्माण होता है? तो सफ़ेद। आपका आंसर क्या होगा? सफ़ेद। रंग सिद्धांत में टिंट किसी रंग का सफ़ेद रंग के साथ मिश्रण होता है जो रंग को हल्का करता है। तो इसमें आपका सफ़ेद सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा रंग उदासीन होता है? तो कौन सा रंग उदासीन होता है? तो काला रंग उदासीन होता है। काला, सफ़ेद और ग्रे रंग को उदासीन रंग माना जाता है। तो काला आपका उदासीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आलेखन का गुण है, तो आलेखन का क्या गुण है? तो सौंदर्य। आलेखन का मुख्य गुण सौंदर्य है। अगला क्वेश्चन, ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है। तो ज्यामितीय आलेखन का निर्माण ज्यामितीय तत्वों से होता है। ज्यामितीय आलेखन का निर्माण ज्यामितीय तत्वों जैसे वर्ग, वृत्त, आयत आदि से होता है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। ज्यामिति की कितनी श्रेणियां होती हैं? तो ज्यामिति की 3 श्रेणियां होती हैं। ज्यामिति के मुख्य रूप से 3 श्रेणियां होती हैं: समतल ज्यामिति, ठोस ज्यामिति और विश्लेषणात्मक ज्यामिति। अगला क्वेश्चन, आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त नहीं है? तो आलेखन के लिए घनाकार 3D आकार उपयुक्त नहीं है, क्योंकि आलेखन आमतौर पर 2D सतहों पर बनाए जाते हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा घनाकार। अगला क्वेश्चन, आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है। तो आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति ट्रेसिंग पेपर द्वारा होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ट्रेसिंग पेपर द्वारा। आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? तो आलेखन में पारदर्शी, अपारदर्शी दोनों प्रकार के रंग प्रयुक्त होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोनों। अगला क्वेश्चन, ज्यामितीय आलेखन में प्रयोग होता है। तो ज्यामितीय आलेखन में श्वेत श्याम रंग का प्रयोग होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा श्वेत श्याम रंग। अगला, अल्पना का जन्म हुआ। तो अल्पना का जन्म पश्चिम बंगाल, यानी आपका आंसर हो जाएगा बंगाल में। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं: समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। तो आपका आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर। रेखा कितने प्रकार की होती है? तो रेखा 2 प्रकार की होती है, सीधी रेखा और वक्र रेखा। तो आपका आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन, कोण कितने प्रकार के होते हैं? तो कोण 3 प्रकार के होते हैं: न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। तो आपका आपका आंसर हो जाएगा 3। चौदह नंबर क्वेश्चन, ये 4 नंबर नहीं है, 14 नंबर क्वेश्चन है। निर्मेय में रचना को दिखाया जाता है। तो निर्मेय में रचना को दिखाया जाता है। तो निर्मेय में रचना को हल्की रेखा, गाढ़ी रेखा अथवा बिंदुमयी रेखा द्वारा नहीं दर्शाया जाता है। निर्मेय में ज्यामितीय रचना को पटरी और प्रकार की सहायता से दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अधिक कोण कहलाता है। अधिक कोण कहलाता है। तो अधिक कोण 90 से अधिक और 180 अंश से छोटा जो होता है, उस कोण को अधिक कोण कहते हैं। एक अधिक कोण वह कोण होता है जिसका माप 90 से अधिक और 180 से कम होता है। अगला क्वेश्चन,
जिस चतुर्भुज की भुजाएं समान न हो कहलाती हैं, तो विषम चतुर्भुज कहलाती है। क्या कहलाती है? विषम चतुर्भुज। एक विषम चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिनकी सभी भुजाएं असमान लंबाई की होती है। अगला क्वेश्चन, परिधि का कोई भी भाग कहलाता है, तो क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। चाप वृत्त की परिधि का एक निरंतर भाग होता है। यानी कि परिधि का कोई भी भाग, जैसे ये मान लीजिए कि वृत्त है, तो वृत्त में ये जो लाइन खींची गई है ये परिधि कहलाती है। और परिधि का कोई भी हिस्सा ले लिया जाए, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ ये हिस्सा ले लिए, तो ये चाप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चाप। तो परिधि का कोई भी भाग क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज में किसी शीर्ष को उसके सामने वाली भुजा के मध्य को मिलाने वाली रेखा कहलाती है, तो माध्यिका कहलाती है। माध्यिका वह रेखाखंड है जो त्रिभुज के किसी शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म आलेखन कहलाते हैं, तो सूक्ष्म आलेखन क्या कहलाते हैं? तो अलंकारित आलेखन कहलाते हैं। सूक्ष्म आलेखन को अक्सर अलंकारिक आलेखन के रूप में जाना जाता है, जिनमें छोटे और सजावटी पैटर्न शामिल होते हैं। अंतिम सवाल, छापे वाले अक्षर की चौड़ाई होती है, तो 5 खाने की होती है। छापे वाले अक्षरों की चौड़ाई आमतौर पर 5 खानों की होती है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 5 खाने। तो 20 क्वेश्चन था जो क्लास 10 का चित्रकला ड्राइंग का ये 20 क्वेश्चन जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद कर लीजिएगा।